ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक 1। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। श्री शुक उवाच वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मा वित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु याः परः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है। परंतु जीव उनके मुंह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होता देखकर भी चेतता नहीं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से सावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजऋषि खट्वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले।
धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र आ उ मा इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करें। प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूलें। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए। रहने दो 20 तक आ गया ना? नहीं 19, हाँ 20 का धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। बाकी जो आधा फिर अखबार में पढ़ लेना, ठीक है। ये अध्याय द्वितीय स्कंद भागवतम का प्रथम अध्याय है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी, अभी 39 श्लोक है, तुम 20 कर लिया ना? 20 तक हो गए। सुखदेव गोस्वामी पाद जब वहाँ पर आप प्रकट हो गए, आविर्भाव हो गए, उसी समय महाराज, जैसे पिछले अध्याय में हम लोग पाठ कर रहे थे, परीक्षित महाराज वो मतलब सबको पूछे थे कि मेरे लिए सबसे उत्तम कार्य क्या है, आप लोग अपनी बुद्धि से विचार करके मुझे सुनाएं। तो सब अपने अपनी बुद्धि से सारे मुनि लोग बातें कर रहे थे कि उसी समय से सुखदेव गोस्वामी पाद का आगमन हुआ। जब आगमन हुआ तो श्रील परीक्षित महाराज उनको मतलब अर्घ्य आदि प्रदान करके, पहले तो जैसे ही वो आगमन हुआ उनको जो लोग सब जानते थे वो उनके सम्मान अर्थ खड़े हो गए जो बैठे हुए थे। तो सुखदेव गोस्वामी पाद को ये फिर आसन देकर बिठाए और उनको फिर दोबारा प्रणाम करके उनको वही प्रश्न करे जो सबको करे हुए थे। तो इन्होंने जब से प्रश्न करे, वो प्रश्न को सुखदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि बरिया ने सत्य प्रश्न कुरुतो लोकहितम नृपम, कि महाराज आपका ये जो प्रश्न है, हे राजन, देखो यहाँ सुखदेव गोस्वामी पाद कुछ कह रहे हैं कि जो आपका ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ही अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न है। क्यों? उसका कारण कह रहे हैं कि इसमें लोकहित छुपा है। लोकहित होने के कारण ये श्रेष्ठ है। अगर आप कोई एक कार्य कर रहे हो जो सबके कल्याण हो रहा है, आप कोई एक कार्य कर रहे हो जिसमें सबका हित छुपा हुआ हो, तो निश्चित रूप से वो श्री भगवान से जुड़ जाता होगा। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो सिर्फ आप अपने घरों के लिए, अपने घर के लिए ठीक कर रहे हो, तो उसी समय निश्चित रूप से दूसरों घर के लिए हम मतलब अनिष्ट सोच रहते हैं। अगर कोई अपने मोहल्ला की अच्छाई चाहता है तो निश्चित रूप से दूसरे मोहल्ले को बुरा चाहता है। और कोई अपना देश को अच्छा चाहता है, ये जिला अपने राज्य को, अपने आप दूसरे राज्य के प्रति वो उसका घिन भाव आता है कि उससे ही अच्छा हो। और जब कोई पूरे बात लोग, हम लोग कहते हैं कि जो नेता लोग होते हैं पूरे देश को अच्छा करते हैं, जो अच्छे नेता होते हैं, वो भी गलत है। क्योंकि पूरा देश को आप चाहते हो, इसका मतलब दूसरे देश को आप, आसपास पड़ोसी देशों को आप मतलब नीचा दिखाना चाहते हो। जो सारे सबका भला चाहता हो, वो किसी देश को क्यों, किसी लोग, सारे लोगों को जो भलाई चाहता हो, वो भलाई जो है श्री कृष्ण से जुड़ता है, वो भलाई। तभी इन्होंने कहे कि बरिया ने सते प्रश्न कृत लोकहितम नृपम, आपका जो प्रश्न लोगों की हित के लिए होने से, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है।
सुखदेव गोस्वामी पाद पहले उत्तर दे रहे हैं। आत्मा वित्समम मतः पुंसम श्रोता विदिषु यह परः। श्रोतव्यादिषु मतलब लोगों को मतलब ये प्रश्न इतना श्रेष्ठ है, जो आत्मज्ञ पुरुष है, जो आत्मविद समतः पुंसा, जो लोग मतलब विशेष रूप से जागरूक होते हैं, उनके लिए मतलब ये सबसे श्रेष्ठ विषय की वस्तु है। कि विषय वो प्रश्न क्या था कि मनुष्य क्या करना चाहिए मृत्यु समय से पहले। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या करना चाहिए। जिसको पता चल गया कि मृत्यु है अभी, ये प्रश्न अपने लिए पूछे थे, लेकिन ये प्रश्न सबके लिए है, मृत्यु सबके होनी है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी पाद ये प्रश्न जो है, जो पुरुष मतलब अगर सबका भलाई के बारे में सोचना भी तो कठिन है, लेकिन परीक्षित महाराज की प्रश्न ही उन्होंने ऐसा पूछा था जो सबके का मतलब कल्याणकारी था, सबके लिए। तभी उन्होंने बोले कि आपका ये जो प्रश्न है ये सबका जो कल्याणकारी प्रश्न है, क्योंकि इसी में सबसे श्रेष्ठ प्रश्न है। मतलब उन्होंने इसलिए बताया कि बरिया ने से, बरिया शब्द अर्थ होता है श्रेष्ठ, जितने भी मतलब वरेण्य है, सबसे बड़ा है या सबसे श्रेष्ठ है ये प्रश्न। उसके बाद वो कहते हैं कि राजा कि जिन लोगों को मतलब आत्म साक्षात्कार करना नहीं होता, उनके पास मतलब सुनने के लिए बताने के लिए बहुत सारे काम बातें होती हैं। परीक्षित महाराज को ये बता रहे हैं कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणां संति सहस्रशः। मतलब जो आत्म तत्वम अपश्यताम, जो आत्म तत्व को नहीं देखने वाले होते हैं, गृह मेधिना, वो लोग क्या ना श्रोतव्यादीनि सहस्रशः संति, उनके पास सुनने के लिए बोलने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। तो उन्होंने जैसे ही सुखदेव का अभी अध्याय शुरू हुआ, जैसे मतलब सुखदेव गोस्वामी पाद पिछले अध्याय में उनको प्रश्न करे थे। परीक्षित महाराज अपने जो जैसे उनके पास क्या हुआ ना, जब उनको तक्षक ने श्राप दे दिया था परीक्षित महाराज को, जब श्राप दे दिया था कि आप आज के 7वें दिन आपको जो है तक्षक आपको काट देगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तभी परीक्षित महाराज जैसे ही गंगा नदी किनारे पहुँचे, उसी समय बहुत सारे ऋषि मुनि भी वहीं पर आ पहुँचे हुए थे। मतलब जैसे लगता था कि ये बात सबको पता है कि परीक्षित महाराज जो है, क्योंकि उनके जन्म समय में बात हो गई थी कि जैसे ये राजा को मुनि के श्राप मिलेगा, ये गंगा नदी किनारे आएंगे एवं सुखदेव गोस्वामी पाद से श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। जैसे उन्होंने पहुँचे तो फिर जैसे राजा सबको प्रश्न करे कि मृत्यु से पहले मनुष्य का क्या कर्तव्य है, क्योंकि उनका अपना प्रश्न था। ये प्रश्न तो वही था जिसका मृत्यु 7 दिन बचा हो, उनको श्राप मिल गया कि 7वें दिन आपका मृत्यु होगा। तो उसी समय जितने भी ऋषि वहाँ बैठे हुए थे, सब हम पिछले अध्याय डिस्कस कर रहे थे। कोई दान को महत्व देता था, है ना, कोई मतलब अन्य पुण्य कर्म को महत्व देते थे, कोई यज्ञ को महत्व देते थे, बहुत सारे मतलब कोई एक निर्णय में नहीं पहुँच पाए थे। जैसे बात कर रहे थे उसी समय सुखदेव गोस्वामी पाद बच्चों से घिरे हुए वहाँ पहुँचे। मतलब सुखदेव गोस्वामी पाद, उनकी अवस्था तरुण था, लेकिन वो छुपे हुए थे, उनके शरीर में कोई लक्षण नहीं था। लक्षण यानी जैसे कोई तिलक लगा लो, कोई माला पहन लिया, जनेऊ पहने हुए हो, या मतलब पता चलता है कि कमंडलू पकड़े हो, दंड पकड़े हो, आप सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, या आप सन्यासी हो या ब्राह्मण हो, क्या कुछ पता नहीं चल रहा था, ऐसे ही थे खाली। मतलब उनके साथ बच्चे खेलते खेलते रहते थे, उनके साथ वो थे, और कुछ स्त्री लोग उनके मतलब लेडीज भी उनके साथ थे। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी पाद पहुँचे तो सारे लोग जो उनको जानने वाले हैं सब खड़े हो गए, उनको सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए, जबकि ये यंग थे काफ़ी सुखदेव गोस्वामी पाद। तो उनको खड़े हो गए तब जाके जो बच्चे वगैरह उनके साथ आए थे वो सोचे कि कौन है ये, हमारे साथ तो अभी घूम रहे थे, लेकिन ये शायद कोई और मतलब इम्पोर्टेंट होंगे। तो उनको क्या करे ना, छोड़ के चले गए।
शुकदेव गोस्वामी जैसे ही बैठे तो परीक्षित महाराज ने वही प्रश्न पूछा उनको कि आप बताइए कि माने मनुष्य मृत्यु और जिसका 7 दिन हो तो क्या कर्तव्य, क्या करना चाहिए? प्रश्न उनका वही था कि मरने से पहले मनुष्य का कर्तव्य क्या है। उसी समय शुकदेव गोस्वामी पद पहला उत्तर दिए, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आपका प्रश्न ही सबसे श्रेष्ठ प्रश्न है। कि मतलब कह रहे हैं कि हे महाराज, आत्मज्ञ पुरुषों के लिए ये सुनने और जाप करने के लिए, स्मरण करने के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न है। आपका प्रश्न ही स्मरण करने योग्य है। आपने प्रश्न पूछा है लोगों का क्या कर्तव्य है जो मतलब मृत्यु के सम्मुख खड़ा हुआ हो। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका प्रश्न बरिया नेश ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपम, लोगों के लिए हित का प्रश्न होने से ये प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। मतलब ये प्रश्न अगर लोकहितम प्रश्न नहीं होता, तो प्रश्न अगर पर्सनल होता अपना, तो फिर इतना श्रेष्ठ नहीं होता। ये प्रश्न सबके लिए है, क्योंकि सारे लोग जो है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आप अपनी फैमिली की भलाई चाहते हो, निश्चित रूप से आप दूसरों की बुराई चाहते होंगे। अगर आप अपनी मोहल्ला के भलाई चाहते हो, निश्चित रूप से दूसरे मोहल्ले के बुराई चाहते होंगे। अपने देश का भी भलाई चाहते हो, मतलब दूसरों देश, पड़ोसी देश से आप अपने को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हो। जो पूरा सारे लोगों को भलाई चाहता हो, वही होता है कृष्ण संबंधी प्रश्न, जिसमें कोई देश, ना कोई जाति, ना कोई द्रव्य, ना कोई काल, किसी भी माने वस्तु की उनके प्रति मतलब प्रतिबंधक नहीं होता। ठीक है, तो इसी प्रकार प्रश्न से ही शुकदेव गोस्वामी पाद पहले उनको क्या करें ना, उनके प्रश्न को बड़े मतलब श्रेष्ठ प्रश्न कह के तारीफ करें। उसके बाद कह रहे हैं कि जो लोग गृह मेधी होते हैं, गृह मेधी शब्द का अर्थ होता है जो लोग अपना इंद्र तृप्ति में घर में व्यस्त रहते हैं, गृह मेधी। राजेंद्र आत्मतत्वम अपश्यताम गृह मेधी नाम, जो लोग आत्मतत्व को नहीं जानना चाहते हैं, जो अपनी खुद की कल्याण के बारे में नहीं सोचना चाहते, ऐसे गृह मेधी लोग क्या करते हैं ना, उनका सुनने के लिए, कहने के लिए हजारों बातें हैं, है कि नहीं? अगर आप किसी को जाके पूछोगे, वो बहुत दुनिया बात आपको कह देगा। और किसी को जो जाके मान लो आप कुछ कहोगे, वो आपको बहुत कुछ सुनाएगा, वो आपको भी बहुत सारे सुनाएगा, आपसे भी सुनना चाहेगा। आप अगर कृष्ण के बारे में आप उनको बताना चाहोगे, ओके नहीं, आप अपने बारे में बताओ, आप अपने पड़ोसी के बारे में बताओ, आपको दुश्मन कौन कौन है उनके बारे में बताओ, उसमें हमारा बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप उनको आत्मकल्याण के बारे में प्रश्न करो या पूछो, उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। कौन लोग होते हैं वो लोग? वो कह रहे हैं कि राजन, जो लोग आत्मतत्व अपश्यता, जो लोग आत्मतत्व के बारे में, जो लोग का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है, वही लोग जो है उनको सुनने के, स्मरण करने के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं उनके पास। गृह मेधी जो होते हैं प्रत्येक दिन 5 प्रकार की मतलब पाप करते हैं, जो जैसे हम लोग पिछले भगवत गीता क्लास में डिस्कस करे थे। चूल्हा जलाते समय, पीसते समय, है ना, आटा आदि पीसो या मसाला पीसो, उसमें भी, धान आदि कूटने के समय, झाड़ू लगाते समय, पानी भरते समय, 5 प्रकार के पाप हम लोग प्रत्येक दिन घर में करते रहते हैं। पहले तो होता है क्या ना, चूल्हा जलाते टाइम जब आप बर्नर में आपने आग लगाया, उससे पहले वहाँ पर कोई ना कोई होगा, छोटे छोटे जीव जंतु होंगे जो कि जल जाते हैं। ठीक, उनको पता नहीं होता है कि आप यहाँ जलाने वाले हो। उसी प्रकार जब मान लो आप आटा पीसते हो, गेहूँ पिसवा के आप पैकेट खरीदते हो, तो जो पीसता है उसको, आपका आटा पीसते समय जो जो वहाँ पर मतलब जीव मरे होंगे, जीव मतलब बड़े नहीं, छोटे भी हो सकते हैं, वायरस कुछ भी, कोई भी हो सकता है, तो वो आटा को आप खा रहे हो ला के, उसका पाप भी आपको लेना होगा। अगर आप मसाला पीस रहे हो ग्राइंडर में, घर में धनिया ला के खरीद के डाल पिसवा दिया, मिर्ची पिसवा लिया, उसको तो हम जो सुखाते हैं हम लोग गर्मी में भी, या ला के फिर आप पीसते हैं, उस समय में भी कुछ ना कुछ छोटे जो अदृश्य कीड़े होते हैं मर जाते हैं, तो उसमें भी हमें पाप लगता है पीसते समय। और 5 पाप ये भी लगता है, जैसे धान आदि कुटना हो, किसी का छिलका निकालना हो, इसमें भी पाप लगता है। जब हम किसी घर को साफ करने के लिए जाते हैं, वो पहले घर में पहले सारे बहुत सारे कीड़े होते हैं जो कि मर जाते हैं, तो इसका मतलब हम उसको गंदा तो नहीं छोड़ सकते।
लेकिन वो पाप हमें लगता है, और उसमें फिर क्षालन करने के लिए 5 प्रकार की यज्ञ हैं, जो कि पिछले क्लास भगवद गीता में हम डिस्कस कर रहे थे। पानी भरते समय में भी पात्र में पहले कोई होता है जिससे हम पानी भरते हैं, मर जाते हैं। तो इस प्रकार मतलब 5 प्रकार जो पाप जो लोग करते हैं वो लोग गृहमेधी होते हैं। तो वास्तव अगर देखा जाए तो सारे लोग गृहमेधी हैं, है ना। सारे लोग लगभग क्या है, गृहमेधी होते हैं। और गृहमेधी के लिए बहुत प्रकार की मतलब बोलने के लिए, सुनने के लिए अनेक प्रकार की बातें हैं, होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि राजन, जो लोग आत्म साक्षात्कार नहीं करते उन लोगों को मतलब कहने सुनने के लिए हजारों बातें होती हैं। तो ये बात सुखदेव गोस्वामी पाद उसी जगह में कहने की क्या मतलब है, जहाँ पर परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं, वहाँ पर हजारों ऋषि बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर तो कोई गृहमेधी है भी नहीं कि बाहर लोगों के मतलब जो मीटिंग हो रहा है वहाँ पर तो बिल्कुल सिलेक्टेड लोग हैं वहाँ पर। उनके अंदर सुखदेव गोस्वामी पाद का ये कहना ये बहुत बड़ा मतलब आश्चर्य बात है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद आगमन से पहले सारे लोग बहुत सारे की बातें करते थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी पाद बोले कि जो लोग आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं रखते उनको स्मरण करने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए बहुत सारे बातें होते हैं। अन्यथा तभी वो कह रहे हैं कि हे राजन, मनुष्य मतलब सोते समय स्त्री प्रसंग में ही रात्रि के आयु को बिता देता है। ठीक, सिर्फ रात्रि क्यों, दिन का भी एक एक दिन जैसे चला जाता है, हमारा उम्र चला जाता है, आयुष खत्म हो जाता है। स्त्री प्रसंग क्यों, क्योंकि बताते हैं कि राजन नक्तंग निद्रा, यहाँ जो निद्रा में हम जो रात्रि समय हमारा स्त्री प्रसंग चला जाता है, दिन में धन आदि कमाने में चला जाता है, ठीक है। रात्रि को स्त्री प्रसंग अर्थात परिवार के पालन पोषण में चला जाता है। अपने शरीर, संतान, पत्नी, सब कुछ जो भी हमें मतलब जिनके प्रति लगाव रहता है, ये सब के सब असत पदार्थ हैं, मिथ्याभूत है। मतलब वो बताते हैं कि ये जो है ये सारे असत हैं। असत होने से क्या होता है ना, अपने पिता इत्यादि को मरते हुए हम देखते हैं, फिर भी ये नहीं सोचते कि मुझे भी सारे वस्तु छोड़कर हमें जाना होता है। सुखदेव गोस्वामी पाद पहले देखो वैराग्य के इस प्रकार बता रहे हैं। असत होता है जिसका स्थिति ना हो वो असत होता है, जिसका स्थिति हो वो असत और सत होता है। जैसे देखो हमारा शरीर को असत कहा गया है, ठीक है। मिट्टी को असत नहीं कहते, लेकिन घड़ा असत है, क्योंकि मतलब घड़ा मिट्टी का एक रूप है, घड़ा स्थायी नहीं रहता। आज एक मिट्टी का कुछ तुम बनाया है, एक खिलौना बनाया है, ये घड़ा बनाया है, वो रहेगा क्या, वो थोड़े दिन बाद टूट जाएगा, वो असत हो सकता है, लेकिन मिट्टी जो है वो सत्य है, ठीक है। वेदांतियों का ऐसे कहना है जैसे वायु सत्य है, 5 तत्व जो है क्षित, मिट्टी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, इनको सत्य पदार्थ में गिने जाते हैं। शरीर को उन्होंने कभी भी नहीं माना कि इसका एक स्वरूप, ये प्रकृति का मतलब क्या कहते हैं एक के स्वरूप नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं ये प्रकृति ही है, ये शरीर मिट्टी का रूप नहीं है, मिट्टी ही है। ये अगर रूप होता इसका एक एग्जिस्टेंस होता। आपका चेहरा वाला व्यक्ति इस दुनिया में इस समय इसी दिन के लिए है, थोड़े दिन बाद ऐसा इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आपका शरीर अनित्य हो गया कि नहीं, असत हो गया। ये आप बचपन में जिस प्रकार दिखते थे, कोई भी बच्चा उस तरह दिखता है क्या, आज तक नहीं दिखता। आपने वो शरीर छोड़ चुके हो, तो वो जो चेहरा था वो सत था या असत था, असत था, तभी तो चला गया। फिर जो रूप अभी आपका है, जैसे ये बता रहे हैं कि आप हम लोग अपनी घर में भी देखते हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं चले जाते हैं, हम उनको जाके संस्कार करके आ जाते हैं। उनका फिर सबसे बड़ी आश्चर्य बात ये होता है कि उनके फोटो रख के हम उनके पिंडदान करते हैं, जबकि उनकी स्वरूप को हम जला के आए और वो इस तत्व में से मिल गया।
वो उसी स्वरूप में कभी नहीं आने वाले। कितना भी आप कोशिश कर लो, उसी स्वरूप में वो आएंगे दोबारा। वो स्वरूप मिट्टी में, हवा में, पानी में खत्म, मिल गया। हम उसी स्वरूप के अंदर ही हम फिर उनकी फोटो को सोचते हैं कि हम जब भी हम अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हैं, हम उसी फोटो को प्रणाम करते हैं, उनके चेहरा याद करके प्रणाम करते हैं, जो कि ये उसकी विधि नहीं है। ये इसका विधि आप उपनिषद पढ़ोगे, वो इसी विधि को निषेध किया है। चित्रपट जो होता है किसी बंदा का, वो क्या उसी चित्रपट में आप अपने पूर्वजों को याद करोगे। मैं अपने पापा को याद करूंगा, जो रूप में वो उनको जाके हम लोग संस्कार करके आए, वो रूप तो उनका गया। फिर उसी रूप में फिर कैसे मेरे पास वो आ सकते हैं? जब हम लोग इस स्वरूप से हटके अपने आत्मा में पहचानेंगे, तब जब उनकी आत्मा और हमारी परमात्मा, उनकी परमात्मा एक है, तब फिर हम उनको कुछ दे सकते हैं या उनके प्रति हम अपना कृतज्ञता ज्ञापन कर सकते हैं। कहीं भी वो हो, हमारी संकल्प से हम उनको प्रणाम कर सकते हैं, हमारी इच्छा से। लेकिन एक फोटो की चिंता करके कोई यही है वो, और यहाँ पर उनके सामने लोग उनके मुंह में लगा देते हैं लेके कोई मिठाई के, वो खा लेंगे। ये सब क्या है? ये सब क्या है ना, ये हमारा अज्ञानता है। ठीक है, तो ये सब असत है। हमारा शरीर ही सत्य नहीं है। मैं आप लोगों को देख रहा हूं, सबका स्वरूप मेरा भी असत स्वरूप है। सिर्फ जो ज्ञान है वह सत्य है। यहां तक कि कहा जाता है स्वप्न में जो चीज हम देखते हैं वह असत है, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन सपने के अंदर जो ज्ञान हमें मिलता है वो सत्य है। ज्ञान कभी झूठा नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए हम रहें या ना रहें, आप रहो या ना रहो, लेकिन दुनिया में जो भगवत ज्ञान है हमेशा रहेगा। कोई ना कोई इसको हमेशा आगे बढ़ाता रहता है। आगे फिर जो गुरुओं की जैसे फोटो रखते हैं वो कैसा है? क्योंकि जब सत असत की बात हो रही थी ना, जब हम काकभूषण जी, आप देखोगे जब रामचरितमानस में वर्णन है, जब उनको काक शरीर में श्री रघुनाथ के दर्शन हुआ, फिर उन्होंने जब उनको कहा गया कि आप इस शरीर को छोड़ के भगवान के पार्षद शरीर ले लो, तो उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा मैं इसी शरीर से भगवान को प्राप्ति हुआ हूँ, इसलिए इसी शरीर ही मेरा अपना शरीर होना चाहिए। गुरु और वैष्णव लोग जो सिद्ध होते हैं, जो उसी शरीर में भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, इसलिए वो शरीर उनका नित्य होता है। इसलिए उसी शरीर में गुरु और भगवत स्वरूप भक्त लोग, उसी शरीर में उनका अपना शरीर हो जाता है। इसलिए उसी शरीर में अगर हम उनको पूजा करते हैं या उनको कुछ प्रदान करते हैं या प्रणाम करते हैं, तो उनको ग्रहण हो जाता है। तभी समाधि विधि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही, जबकि श्री महाप्रभु अंतर्धान हो गए, नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो गए, मतलब किसी का शरीर ही नहीं रहा, लेकिन श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, जो लोग की शरीर भी नित्य है, लेकिन वो समाधि विधि सिखा के गए, ताकि अगर वैष्णव आचार्य की शरीर छूट जाता है, उनको समाधि रख के उनको तुम पूजा कर सकते हो। हाँ, नहीं तो फिर वो सब अंतर्धान हो सकते थे। समझे? श्लोक 5 को दोबारा पढ़ो ना। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो चौथा श्लोक था, आसक्ति और आसक्ति का ढंग, दो चीज रहता है उसी श्लोक में। अच्छा, इसमें बताते हैं कि परीक्षित जी की अतएव अभय पद मोक्ष प्राप्त जो चाहते हैं, वो सबों की ही आत्मा भगवान श्री हरि की क्या करना चाहिए? न श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चित अभयम। वो भगवान की क्या करना चाहिए? न श्रवण, कीर्तन और स्मरण करनी चाहिए। तभी यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि जो लोग
अपना ही कल्याण चाहते हैं। अभयम इच्छता सर्वात्मा। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है कि आपका कल्याण कैसे हो, तो फिर आप ऐसा करोगे क्यों? जो लोग मतलब ये हमेशा कुछ ना कुछ दूसरे बातों में अपने आप को उलझे हुए रखते हैं, वो लोग कैसे और क्यों भगवान के बारे में सुनेंगे या स्मरण करेंगे या कीर्तन करना चाहेंगे? इसीलिए श्री शुकदेव गोस्वामी पाद ये बताते हैं। आगे श्लोक 6 में बताते हैं कि मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या? पुंसाम एतवान परह लाभ जन्म लाभ यत सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया च अंते नारायण स्मृति ही। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो अगर आप अपना लाइफ को ऐसे बनाओ कि मृत्यु समय में आप भगवान को खुद सोच सकते हो, स्मरण कर सकते हो, आप अपना जीवन शैली ऐसे बनाओ, तो फिर अपना लाइफ जो है सक्सेस है। शुकदेव गोस्वामी पाद जब घर छोड़ के चले गए जन्म होते ही, तो उनको बुलाने के लिए श्री वेद व्यास जी ये अपनाए थे कि वो कैसे घर आए। तो श्री कृष्ण की लीला उनके कान में जब पड़ा, ठीक है, फिर वो घर वापस आए। जब वापस आए तो पहले अपने पिताजी को चरण छुए, फिर पिताजी बोले कि ये गुरु ग्रहण करना तुम्हारा आवश्यक है। जो ब्रह्म विद्या तुम जानते हो उसको किसी गुरु के माध्यम से ही उसको तुम क्या करो ना, शिक्षा करके आओ। तो फिर जनक ऋषि के पास उनको भेजे, ठीक है। जब जनक ऋषि के पास शुकदेव गोस्वामी पाद गए, जनक राजा के पास, वेद व्यास जी खाली बोले कि बस जिस मार्ग में सारे साधारण व्यक्ति जाते हैं अब उसी मार्ग में गुरु के पास जाना। तो फिर शुकदेव गोस्वामी पाद क्या करे ना, वहां से पैदल गए, सम्याप्रास आश्रम से, अपने के पिताजी के आश्रम से नेपाल पैदल आए हो, ठीक है। आके जैसे ही पहले से राजा का जो राज्य तो दुर्ग जैसा होता था, किला जैसे, पहला जो गेट में जो थे वो ये तो कोपरी पहन के जाते थे, मतलब ऐसे ही गए थे। तो फिर जब बोले कि क्या काम है ना, मैं श्री जनक राजा से मिलने आया, जबकि वो जो जनक राजा हैं वो वेद व्यास जी के शिष्य भी हैं। नहीं, उनके मतलब वंश परंपरा में जो भी जन्म होते थे जब को जनक कहा जाता था, वो वेद व्यास जी के शिष्य भी हैं। श्री वेद व्यास जी जब उनको भेजे तो शुकदेव गोस्वामी पाद जब उनकी मतलब पहले दरवाजे में जब वो लोग जो मतलब द्वारपाल थे वो लोग क्या करें ना, उनको बोले कि आप कौन हो? बोले कि मैं मतलब वेद व्यास जी मतलब मेरे पिताजी हैं और मैं उनके पुत्र हूँ, मैं आया हूँ उनसे मिलने के लिए। और क्योंकि उस अपने पिता का नाम इसलिए नहीं लिए क्योंकि शिष्य जो होता है जब गुरु के पास आते हैं वो अपने कुल के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है, ये शिष्य का धर्म होता है। अगर आप जाके अपने वंश के बारे में बताओगे, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी पाद सिर्फ बोले कि मैं शुक हूँ और मैं ही उनसे मिलना चाहता हूँ। बोले क्या काम? कुछ प्रश्न करना है। तो बोले आप बैठो वहाँ पर, प्रश्न करने आगे। तो ऐसे लोग राज्य में, हमारे राजा इतना व्यस्त है और ये प्रश्न करने के आए हैं, तो फिर इसलिए अपना परिचय और कुछ नहीं दे सकते। शिष्य हैं, शिष्य अगर अपनी फैमिली परिचय, अपने बैकग्राउंड बताएगा फिर गुरु से सीखेगा क्या? इसका तो दबदबा रहेगा उसके ऊपर, उनके ऊपर। इसीलिए पहले अनजान, यहाँ तक कि श्री बलराम और श्री कृष्ण जब गए थे सांदीपनि मुनि के आश्रम, बिना परिचय दिए गए थे। उनको बाद में पता चला कि ये वही है जो कंस को वध करके आए हैं, क्योंकि पहले श्री बलराम और श्री कृष्ण अपने घर से, भले कि हम लोग ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, अपने घर से वो बगीचे में घर बनाए, वहीं पर रहे, खाना पीना वहीं पहुंचा दिया जाता था। जैसे ही वहाँ पर कुछ बाबा जी ये साधु सन्यासी निकले मार्ग में, तो श्री बलराम श्री कृष्ण छद्म वेश में उनके साथ हो गए। तो बाद में पता चला गए दोनों भाई, तब तक वो आश्रम अवंती नगरी चले गए थे से पढ़ने के लिए। फिर वहाँ पर भी गुरु के सामने शिष्य जब जाता है कोई परिचय नहीं पूछता, मतलब दे नहीं पाता। बोले कि आज से परिचय आप हमारे होंगे अगर हम आपके योग्य शिष्य हो गए तो, और हमारा और क्या परिचय है? जन्म तो है हम लोग, और तो कुछ परिचय है ही नहीं हमारा।
क्योंकि जन्म के अलावा कर्म, जब तक तुम कोई शिक्षा ही नहीं लिए हो, तुम कुछ आता ही नहीं, तुम क्या परिचय में दूं अपना। इसीलिए शिष्य जो होता है कोई परिचय नहीं दे पाते। शुकदेव गोस्वामी पाद वहाँ पर जैसे बोले कि वहाँ बैठो, जो प्रश्न करने आए, तो वो क्या करे ना, वहीं पर बाहर जो ऐसे मिट्टी जंगल में वो बैठ गए। जो बैठ के दोपहर का ध्यान समय आया तो वो अपने मतलब इष्टों को ध्यान करें, मंत्र गायत्री मंत्र आदि करें, प्रातः शाम संध्या काल में ध्यान करें, बैठते ध्यान तो 3 घंटा 6 घंटा तक। तो वो जो द्वारपाल था बोले कि ये तो किस मतलब इतना तेज है शरीर में, ये तो दोपहर की जो सूर्य की तरह चमक रहा है बंदा, ये है कौन। तो फिर जाके राजा को खबर दी, राजा खबर दी ऐसे कोई महान तेजस्वी बालक एक आए हैं। वे नाम क्या है, शुकदेव नाम उनके। तो जो ये द्वारपाल जो है आके उनको प्रणाम करके उनको अंदर बुला के अंदर गेट में आ जाओ, वहाँ बगीचा था मतलब जंगल वगैरह, तो वहीं पर आप बैठो। तो फिर उस टाइम राजा को पता चला, राजा फिर जनक राजा उनको परीक्षा लेने के लिए बहुत सारी सुंदर स्त्रियों को भेज दिए, युवा स्त्रियाँ उनको सेवा के लिए। सुखदेव गोस्वामी पाद देखो शुरू से ही वो मतलब भागवतम उनके श्लोक में कान में पड़ा है, उसको सीखने के लिए आए हैं उनके पिता के पास। पिताजी कह रहे हैं कि तुम वहाँ जाओ, फिर वहाँ उद्देश्य तो वही है। तो वहाँ आने के बाद शायद पिताजी मुझे सिखाएंगे श्रीमद् भागवतम। तो उसके लिए इतने सारे कन्याओं मतलब लड़कियों के साथ उनको रहना पड़ा, मतलब उनको बिठाए कि वहाँ बैठो, उनके सेवा करने लगे। फिर जब दोपहर समय आया, जब प्रातः समय आ गया, तो बोले कि मैं तो अभी ध्यान करूँगा, मतलब मंत्र जाप करूँगा। तो उन्होंने मंत्र जाप करे, मंत्र जाप करे तो ध्यानस्थ हो गए, तो कम से कम 1-2 प्रहर तक रह जाते हो। तो ये जो लड़कियां थे वो बोर हो जाती हैं, तो जब बैठता 5-6 घंटा लग बैठ जाता है। फिर दोपहर के टाइम में भी वही, शाम के टाइम में भी उनका जब तक ध्यान करके उठे, रात को 9-10 बज गया था, फिर सोए। उनके आसपास ही वो लोग सोना पड़ा। फिर सुखदेव के साथ फिर सुबह उठ गए 4 बजते ही, उठ के फिर ध्यानस्थ हुए अपने मतलब स्नान करके। तो ये देखे कि ये तो बड़ा अद्भुत मतलब बड़ा बालक है ये, और है तो युवा लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा तेज है। तो वो सब आके जनक राजा को जब बोले, तो जनक राजा उनके पास फिर मिलने के लिए आए, तो उनको बिठाए सिंहासन में। जनक राजा स्वयं नीचे बैठ गए। सुखदेव गोस्वामी पाद इतना दैन्य और इतने मतलब उनके गुरु रूप में ग्रहण करने के लिए आए थे, और उनको जब प्रश्न करे कि मतलब महाराज ने बोले कि गुरुदेव क्या आप बताइए कि जो बोले भाई कि जो आप अभी ये बोले कि मेरे परिचय क्या है, कि आप मतलब मैं ब्रह्मचारी हूँ या गृहस्थ बनना चाहिए, भाई ब्रह्म ज्ञान हृदय में धारण करने की विधि क्या है। तो फिर जनक ऋषि बताते हैं कि विधि तो पहले आप गुरु ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, उसके बाद गुरु को पूजा करके फिर आप गृहस्थाश्रम ग्रहण करना चाहिए। गृहस्थाश्रम फिर आप निर्लोभ से मतलब संसार बढ़ा के फिर आप गृहस्थ आश्रम को छोड़ के फिर आप संन्यास हो जाना, मतलब पहले वानप्रस्थ होना चाहिए, फिर संन्यास हो जाना चाहिए, तभी जाके आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो सकता है। तभी कहे कि गुरुदेव अगर क्या इसके बिना और कोई मार्ग नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम सीधा कोई संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाए ब्रह्मचारी से। तो बोले उसके लिए तो सिर्फ भगवत कृपा ही सहारा है, अदरवाइज ऐसा तो कोई होता ही नहीं है। लेकिन बोले गुरुदेव इसके मार्ग क्या है। बोले आपको ये मार्ग मिल चुका है और आप भी ब्रह्म को जान चुके हो। बोले मैं तो किसी को नहीं जानता, मैं तो हमारे पिताजी जो बताए है, जो मतलब गायत्री मंत्र आदि में तो त्रिसंध्या करता हूँ, लेकिन मैं ध्यान में मग्न हो जाता हूँ। बोले आपको सब प्राप्त हो चुका है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप अपने हमारे गुरु महाराज वेद व्यास जी के पास आप लौट जाइए। तभी फिर दोबारा ये पैदल आए। आने के बाद देखे कि उनके पिताजी पढ़ा रहे हैं पहले आदि ऋषियों को, मतलब जो वेद पढ़ा रहे हैं। तो आके पिताजी के चरण छुए, बैठे। फिर उनके पिताजी उसके बाद उनको श्रीमद् भागवतम, वो जानते थे कि मेरे पुत्र ही एकमात्र जो योग्य है जो श्री भागवतम को धारण कर सकता है, भगवान श्री कृष्ण की विद्या। वेदव्यास जी से मिलना था तो वहाँ पे क्योंकि कोई कहते हैं कि वेद व्यास जी अगर खुद उनके पिताजी हैं
अगर उनकी शिष्य तो उसको ग्रहण कर देते, बाकी जो अन्य जो उस समय उनके शिष्य सब बने थे वो कहते कि देखो अपनी पुत्र के दे दिए, बिना योग्यता सिद्ध करे और हमें नहीं दिए भागवत। तो सिद्ध कराने के लिए कि ये योग्य है, किसी से भी सर्टिफिकेट ले आओ। तो उनके पुत्र गए और सर्टिफिकेट लेके आ गए। शुकदेव गोस्वामी पाद जैसे योग्य भागवतम जैसे रचना उनका है और दूसरों का है ही नहीं। जबकि भगवान, हम पिछले अध्याय में भी बात कर रहे थे, श्री कृष्ण की महिमा बहुत जगह में है, लेकिन शुकदेव गोस्वामी पाद जैसे वर्णन किसी ने करा ही नहीं। श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन उन्होंने करा, समझे। श्री कृष्ण की महिमा आप देखो, श्री विष्णु पुराण में श्री कृष्ण की पूरा लीला जो है उनके दादाजी बोले हैं, पराशर जी, मैत्रेय जी को सारा वर्णन है। उसी में आप देखोगे जब पूतना उद्धार लीला को उन्होंने बताया कि जैसे पूतना आई थी भगवान को ऐसे, और उन्होंने मतलब जहर पिलाने के लिए, तब उसी समय उसका इतना विकटाल रूप हो गया था, सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए थे और पूतना की शरीर पड़ा हुआ था। वो इतना बोल के वो अध्याय को समाप्ति कर दिया। कौन? उनके दादाजी, विष्णु पुराण में वर्णन है। शुकदेव गोस्वामी पाद वही लीला वर्णन करे, सुने हैं अपने घर से, लेकिन वर्णन जब करे उन्होंने पूतना मोक्ष लीला उसको कहे, पूतना बद्ध लीला ना कहे कि मोक्ष लीला कहे, कि पूतना जो है मोक्ष प्राप्ति हो गई। मतलब उन्होंने जब लीला को वर्णन करे, श्री भगवान जो कि अखिल जगत की गुरु हैं, जब उनके मतलब स्तन्य पान करे, जो कि माता ही पान करा सकती है, ठीक है, जैसे पान करे उनको मातृगति ही प्राप्त हुई। किनको? पूतना को। तो भगवान इतने दयालु थे, उसको देखे भी नहीं कि सामने वाला योग्य है या नहीं है, मात्र उनसे इस कार्य से जुड़ जाने से उसको वही गति दे दी जिसके जो काम करने के लिए वो आई थी। वो दूध पिलाने के लिए आई थी, इसलिए वो माँ ही बनेगी। मतलब ये जो वर्णन, उसके बाद पूतना जी की जो मोक्ष लीला जो श्रवण करेंगे उनको भगवत भक्ति प्राप्त। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार वर्णन करके एंड करे हैं, जबकि उनके दादाजी ऐसे वर्णन नहीं करे थे। सुखदेव गोस्वामी पाद की जो वर्णन, मतलब तुम देखोगे आप इसमें अन्य पुराण में भी, जब श्री विष्णु पुराण में लीला ज़्यादा है और इसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी। परीक्षित महाराज एक प्रश्न करे थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आप देखो दामबंधन लीला, दामबंधन लीला में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को देवी यशोदा जब देखे कि वो मटके फोड़ रहे हैं, तो उन्होंने मतलब उनके माता यशोदा क्रोध करके उनके छड़ी लेके उनके पीछे पीछे भागे और बहुत क्लांत हो गई। क्लांत होने के बाद उन्होंने क्या करे ना, आप अपनी दुपट्टा या कपड़ा से भगवान को बांध के फिर अपने घर के काम के लिए निकल गई। यह सब वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण। मतलब उसको वर्णन करने वाले सुध गोस्वामी थे। सुखदेव गोस्वामी पाद जब वर्णन करे ये लीला को, एक अद्भुत तरीके से पहले बैकग्राउंड बनाए थे। पहले जो उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाए हैं, है ना, तब माता यशोदा कह रहे कि आपने मिट्टी खाया है। आपके जो पूज्य भ्राता श्री बलराम जी ने भी कहा है कि आपने मिट्टी खाया है, वो तो झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए आप मुंह दिखाओ। तो भगवान ने जो मुख खोले, उस टाइम योग माया तुरंत माता यशोदा के ध्यान भटकाने के लिए उसके अंदर, भगवान के मुख के अंदर सारे ब्रह्मांड दिखा दिए थे। उसी समय जैसे ब्रह्मांड को दिखाए थे, देवी यशोदा को उसी समय ये ज्ञान हो गई कि ये मेरे पुत्र है। पहले तो विस्मय हो गई थी कि इसके अंदर ये सब कहाँ से आ गया। फिर देखे कि नहीं, अगर मान लो इसके अंदर सारे ब्रह्मांड वगैरह है, लेकिन ये देखो इसके अंदर फिर ब्रजधाम भी है और मैं भी हूँ, अतः ये मेरा पुत्र है। तो उनको पता चल गया कि मेरे पुत्र के मतलब यही मेरा पुत्र है, पुत्र ज्ञान बढ़ गया। उसी समय सुखदेव गोस्वामी पाद जैसे वर्णन करे थे, परीक्षित महाराज एक प्रश्न करे थे। महाराज प्रश्न करे कि ऐसे ये जो यशोदा देवी और नंद महाराज से क्या पुण्य करे थे कि उनको ऐसे लीला मतलब देखने की सौभाग्य मिला। तो वो सुखदेव गोस्वामी पाद ब्रह्म वैवर्त पुराण से उसके उत्तर दिए कि ये धरा और द्रोण नामक वसु थे, नंद महाराज,
धरा उनकी पत्नी थी। ब्रह्मा जी की उपासना ये लोग करे थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी लीला सुनाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको तथास्तु बोले थे कि आपको ऐसे लीला प्राप्ति होगा और आप भगवान को बाल्य लीला देख सकते हो। उसके बाद शुकदेव गोस्वामी पाद यही उत्तर दिए कि पुराण में इतना ही उत्तर है। शुकदेव गोस्वामी पाद वर्णन करे। उसके बाद दाम बंधन लीला, भगवान ने कैसे माता जी को परेशान करे और फिर माता उनको पूरा ब्रज धाम में दौड़ाए एक छड़ी लेके। उसके बाद माता जी उसको क्या करे ना, बांधने के लिए बहुत मेहनत करे। जितने बार ही बांधे वो रस्सी 2-2 उंगली छोटी हो जा रही थी। बड़े परेशान हुए जब, फिर उसके बाद सारे गोपी लोग उनके चारों तरफ घेरे हुए थे, भगवान जब बंद रहे थे, तभी फिर माता क्या करे ना, उनको जब माता ने आत्मसमर्पण कर दी भगवान के पास, तब भगवान ने कृपा करती है। वो 2 उंगली उसी को बताते हैं कि एक तो उनके आत्मसमर्पणता की कमी थी और भगवान की कृपा की कमी थी। दोनों पूरा हो गए। भगवान ने उनको बांध के दामबंधन लीला में भगवान ने उनको बांध दिए। भगवान ने बांध के सॉरी जो माता यशोदा बांध दिए। बांधने के बाद यमराज अर्जुन उद्धार हो गए। भगवान ने 2 अर्जुन वृक्ष के अंदर चले गए तो वो टूट पड़ा। जो लेकिन जो रस्सी में दूध मतलब दही को मतलब मानते थे, उसी रस्सी में भगवान को बंधा हुआ था। रस्सी नहीं टूटा, लेकिन इतने बड़े बड़े जो पेड़ टूट गए, जबकि उसी रस्सी से भगवान खींचे थे। बड़े पेड़ को खींचने के लिए कम से कम मोटे रस्सी की जरूरत पड़ता है, लेकिन जिस रस्सी से भगवान को बंधे थे उसमें टूट गए। तभी मतलब दाम बंधन लीला वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी पाद बोले कि महाराज, ये जो कृपा यशोदा देवी को मिला, ये कृपा ना तो श्री ब्रह्मा जी को मिला है, ना श्री शंकर जी को मिला है, ना श्री लक्ष्मी जी को मिला है। ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने अपनी तरफ से बोले हैं। ये वर्णन करने की शैली है। भागवतम सुखदेव गोस्वामी भागवत मतलब उन्होंने बताया है कि कोई भी पुराण में आप, हाँ हमारे पिताजी जो वेद व्यास जी वर्णन करें कि ब्रह्म वैवर्त में पुराण में बताया गया है कि नंद यशोदा स्वर्ग की देवता थे। वही लोग आके मतलब उनके पास पुत्र की सुख प्राप्ति करने के लिए तपस्या करे थे। ये बात समझ में आ जाता है। लेकिन आप बताओ, भगवान को बांधने वाला कोई शास्त्र में वर्णन है कि कोई श्री कृष्ण को बांधा हो, श्री विष्णु को, श्री राम को? किसी ने नहीं बांध पाया, लेकिन सिर्फ यशोदा बांध पाए। अर्थात ये जो है कृपा जो गोपी को मिला है या यशोदा देवी को, और किसी को नहीं मिला। इस तरह सुखदेव गोस्वामी पाद के जो वर्णन है भागवत में बड़ा विचित्र है। उनका बोलने का ढंग भी अलग होता है। अभी वो इसलिए बता रहे हैं कि जो विधि निषेध निर्गुण ब्रह्म से, श्लोक 7 का ये पढ़ो ना अनुवाद। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। मतलब इसलिए कहते हैं कि कौन भगवान की लीला में मतलब रम जाता है, वो कह रहे हैं वो रम जाता है जो विधि निषेध मर्यादा से ऊपर हो गया है। ठीक है, क्योंकि पहले श्लोक में बताया गया ना, अंते नारायण स्मृति। आप अपनी लाइफ को ऐसे बनाओ, ऐसे रहो कि कभी भी मृत्यु आए तो आप उसके लिए रेडी रहें, कम से कम कि मुझे शरीर छोड़ना है। किसी भी प्रकार की मतलब काम पेंडिंग मत रखो कि मेरा पेंडिंग है, सारा कर्तव्य की तरह करते रहो। जैसे परीक्षित महाराज को जब पता चला कि वो शरीर छोड़ने वाले हैं, तो तुरंत उसी जगह में छोड़ दिए, घर बार राज्य सन्य सामंत सब कुछ जो भी काम था छोड़ के आ गए, पत्नी पुत्र सब कुछ, यहाँ तक खाना पीना वो भी छोड़ दिए, सोना भी छोड़ दिए कि जरूरत नहीं उसके लिए, क्या आवश्यकता है, कष्ट होगा तो होगा लेकिन शरीर तो छोड़ना ही है। तो उन्होंने वो कह रहे हैं इसलिए जो लोग विधि निषेध से ऊपर हो गए हैं उनका सिर्फ एक काम रहता है, वो क्या करते हैं ना, प्रायण हरे हे गुणानुकथने रमन्ते स्म। वो लोग प्राय सिर्फ एक काम करते हैं, निश्चित रूप से हरि की गुण कथा में व्यस्त रहते हैं। ईदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म समितम। ये जो ब्रह्म समिता है, ब्रह्म मतलब ब्रह्म विद्या में पूर्ण है। कौन? श्रीमद् भागवत।
ब्रह्म समितम शब्द का अर्थ होता है कि ये ब्रह्म विद्या में पूर्ण है, मतलब ब्रह्म के बारे में संपूर्ण व्याख्या होने से इसको ब्रह्म समितम कहा जाता है। और एक कहते हैं इसको मैंने अपने पिताजी से ही पढ़ा है, मतलब पितुर द्वैपायन नाद हम, उनके पिताजी जबकि उनके सामने बैठे हैं, करे भागवत नाम की पुराण मैंने अपने पिताजी से सुना है और इसी को ही मैं सुना सकता हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब जितने भी कथा दुनिया में है सबसे श्रेष्ठ है। सुखदेव गोस्वामी क्या करें ना, वो रिसर्च काफ़ी करें हैं। भागवतम खाली दूसरे मतलब महर्षि लोग सब सुनने के लिए आए थे, विशेष करके जो लोग मतलब कृष्ण के लीला भी बोले हुए थे वो सब आए थे सुनने के लिए। वशिष्ठ जी, मतलब पराशर जी, हाँ वेद व्यास जी, नारद जी, और फिर जो विश्वामित्र जी, सारे जो लोग की भगवान की लीला कहीं ना कहीं पुराण में उनके नाम पे है, वो सब आए थे कि वो जानते थे कि सुखदेव जो बताएगी, वो काफ़ी रिसर्च करे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी हर मतलब चीज़ों को श्री कृष्ण से लिंक कर देते हैं। दूसरे पुराण में आपको ये चमत्कार नहीं मिलेगा। भागवत में ये है कि कोई कुछ भी चीज़ हो श्री कृष्ण से जुड़ जाएगा वो कथा, समझे। आगे श्लोक 9 पढ़ो। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। मतलब उन्होंने पुराण अध्ययन के कारण मतलब कह रहे हैं कि निर्गुण परिनिष्ठते अपि उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता यत व्याख्यानम अधिवत। वो मेरे मन को बड़ा खींच लिए, वो भगवान की लीला सबके मन को नहीं खींचता, लेकिन किसी किसी के मन को खींच लेता है। श्री कृष्ण आकर्षण करते हैं। महामंत्र की जो व्याख्या वो लोग उड़ीसा में जो हमारे भागवत ऑनलाइन क्लास में वो लोग पूछते हैं ना, महामंत्र में श्री कृष्ण की नाम 4 बार आता है, श्री राम के नाम 4 बार आता है, और हरा के नाम 8 बार आता है। मतलब श्री कृष्ण आकर्षण जो करते हैं वो कृष्ण है। लेकिन आकर्षण 4 प्रकार के आकर्षण वहाँ वर्णन है, खाली एक प्रकार की नहीं। ये देखो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ऐसे थे कि मेरा चित्त आकर्षण कर लिया वो, जबकि मैं था निर्गुण। सुखदेव गोस्वामी निर्गुण व्याख्या ज़्यादा करते थे पहले, लेकिन जब श्री कृष्ण के बारे में जाने, मतलब वो अपने पिताजी से सीखे, तो निर्गुण को सगुण के साथ जोड़ दिए थे। वो जानते थे कि ये वही है जो निर्गुण, जिसको सारा वेदांत व्याख्या करता है, ये वही है जो श्री कृष्ण है। 4 प्रकार के आकर्षण कौन से? वो मतलब व्याख्या जो है जीव गोस्वामी पाद उसको अलग व्याख्या करते हैं। वो 4 प्रकार के आकर्षण श्री कृष्ण के श्री राधारानी के प्रति रासलीला के स्थिति के अनुसार वर्णन किया गया है। और 4 प्रकार के रमण भी है भगवान के भक्तों के साथ। लेकिन हम जीव होने के नाते हमारा भी पहली बार जब हम श्री कृष्ण के बारे में सुने या जाने, या कुछ भी हमारे अंदर कई पुण्य जाग उठा, ये भी एक प्रकार के आकर्षण है। और हरा जो शब्द, मतलब जो आध्यात्मिक शक्ति हमें इसमें प्रेरणा दिया, वो हमारे लिए हरे है, वो हमारे लिए हरे है। उसके बाद हम कृष्ण से आकर्षित किसी भी प्रकार से हुए हैं। जीव जब तक महामंत्र जीव गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं, श्री राधारानी श्री कृष्ण को आकर्षित करते हैं, श्री कृष्ण भी राधारानी को आकर्षित करते हैं। लेकिन एक हम लोग के लिए महामंत्र की व्याख्या क्या है? हम भी तो जीव हैं। हम अगर उनके प्रति आकर्षित नहीं होंगे तो हम वो नाम को जाप क्यों करेंगे? हमारा उनके साथ संबंध भी तो जुड़ना पड़ेगा। अगर हमारा संबंध उनसे नहीं जुड़ेगा तो वो लीला, वो जो महामंत्र हमसे फिर क्या कराएगा? ये विचार करने वाली बात है। पूरे भागवतम में आप देखोगे 8 बार भगवान के नाम है जो हमारे महामंत्र में। और जीव जो है श्री भगवान से जिस प्रकार जुड़ता है, उस जुड़ने के साथ साथ ही उसको एक एक शक्ति उसको जोड़ने की हेल्प करता है। तो वो जो शक्ति है वो है महामंत्र जो हम जाप करते हैं स्वयं, समझे? जैसे महामंत्र तो बहुत रहस्यमय है,
महामंत्र आप देखोगे, अगर भागवतम की पहला श्लोक से अगर आरंभ करोगे तो महामंत्र की व्याख्या अलग होगा, रासलीला में महामंत्र की व्याख्या अलग हो जाएगा। महामंत्र में, रासलीला में श्री कृष्ण भी हरे हो जाते हैं, श्री राधा रानी भी कृष्ण हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को कभी राधा रानी भी आकर्षित कर लेती है, तभी तो श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं। जब श्री राधा रानी को श्री कृष्ण आकर्षित करते हैं तब श्री राधा रानी उनके पास जाती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कुंज में श्री कृष्ण जाते हैं, कभी कभी कुंज को श्री राधा रानी आते हैं, कभी कभी राधा रानी रहती है, श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं। इसलिए कृष्ण की भाषा, कृष्ण की जो शब्द है, राधा और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं होता, इसलिए व्याख्या के समय दोनों एक है, समझे। वो आगे रासलीला के समय व्याख्या करेंगे, ज्यादा अच्छा है। आगे देखो, यहाँ पर हम लोग भागवत अभी शुरू कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप महापुरुष भगवान विष्णु के भक्त हैं। ऊपर बैठ जाओ। आप भक्त हैं, मैं आपको पुराण सुनाऊंगा, ते तत् अभिधास्यामि, मैं तुम्हें भागवत पुराण सुनाऊंगा, क्योंकि पुराण में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य क्या होता है ना, उनका जो शुद्ध बुद्धि भगवान में शीघ्र ही लग जाता है। ये बात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद पता है, जानते। सुखदेव, हम पिछले अध्याय में भी ये बात चर्चा कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी पाद जब मतलब जो परम ब्रह्म को वो इस प्रकार व्याख्या करते हैं, निर्गुण सगुण वो मिला के व्याख्या करते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद। ऐसा कभी है नहीं कि हम जैसे दूसरे पुराण में जब श्री कृष्ण की लीला की व्याख्या होता है उस समय भगवान की जो निर्गुण स्वरूप को व्याख्या नहीं किया जाता, लेकिन भागवत में दोनों एक साथ व्याख्या किया जाता है। जिन गुण सहित, जिनके पास जिनका रूप है, गुण है, लीला है, जो काम भी करते हैं, हमें दिखते भी हैं, और किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के पति बनते हैं, ये सगुण हो गया। भगवान श्री राम के रूप में देखो, श्री कृष्ण के रूप में देखो। निर्गुण मतलब जिनका किसी भी प्रकार के गुण नहीं, जिनको योगी लोग अंदर से ध्यान करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन जब करते हैं बताते हैं यही वही है, ये खुद निर्गुण भी है और ये खुद ही सगुण है, ऐसे वर्णन करते हैं। उनके हर एक जगह में आप देखोगे बहुत अनगिनत उदाहरण इसमें है श्रीमद् भागवतम। तभी सुखदेव गोस्वामी देखो, जिसे पिछले अध्याय बता रहा था ना कि नृसिंह भगवान की जो नाखून है वो क्या है ना, वो निर्जीव है, और भगवान नृसिंह जो है सजीव है। और जो वरदान आप देखोगे नृसिंह की लीला आपका थोड़ा पद्म पुराण में है और श्रीमद् भागवतम में है और ब्रह्म पुराण में भी है, लिंग पुराण में भी है। कहीं पर भी हिरण्यकश्यप जो वर मांगा था उसको डिटेल व्याख्या श्री सुखदेव गोस्वामी पाद करें, जानबूझ के करें। हिरण्यकश्यप ने वर मांगा था कि जो मतलब प्राण जिसके पास जो मतलब जो प्राणधारी हो या निष्प्राण हो, उनसे मेरा मृत्यु ना हो। प्राण किस में धारण होता है? इंद्रिय में, सेंसेस में, है ना। निष्प्राण कौन होता है? जिसका प्राण ही नहीं है। लेकिन यहां पर सेंसेस को ना कह के सेंसेस का जो करता है, जो हेड है, उनके बारे में कहा गया है। वो कौन है? वो भगवान है। मतलब वो वरदान भी ऐसा था कि ऐसा कोई जीव है, जो ऐसा कोई प्राणी है जिसके पास प्राण है भी या नहीं भी, और वो मुझे, जिसके प्राण है वो मुझे नहीं मार सकता, जिसके पास प्राण नहीं है वो मुझे नहीं मार सकता। जिसके पास प्राण नहीं है वो आएगा कैसे मारने के लिए? जिसके पास प्राण है उसे मार नहीं सकता। यह असंभव नहीं था। इस सारे असंभव को भगवान असंभव करते हैं। ये बात श्रुति जो लिखता है भगवान के बारे में वो सारे सत्य लिखता है। भगवान नृसिंह की जो नाखून था वो निर्जीव था, उसे प्राण नहीं था, भगवान के अंदर प्राण था, और उसने आके हमको मार दिया। भगवान के बारे में आप देखोगे, जैसे उस दिन भी हम अविनाश के साथ डिस्कस कर रहे थे, जब गजेंद्र मोक्ष की स्तुति अविनाश पढ़ रहा था, कि उसी समय में भी गजेंद्र जी स्तुति कर रहे हैं कि जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, कोई भी लीला, कोई कर्म नहीं करते, वो भगवान मुझे बचाने आए। ये निर्गुण नहीं हुआ,
मतलब वो जो उन्होंने प्रार्थना करा था, उन्होंने किसको प्रार्थना कर रहा था? भगवान को प्रार्थना कर रहा था। मतलब भगवान के अंदर ये गुण है ही है, इसीलिए भगवान आए थे। मतलब सुखदेव गोस्वामी की व्याख्या अलग होता है। बाकी जगह में क्या है ना, वही व्याख्या खाली स्टोरी तरह बताया जाता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी पाद एक साथ जिनको योगी जन कहते हैं कि जो ब्रह्मवादी ऋषि की ये निर्गुण है, और जिनको भक्त लोग कहते हैं कि वही सगुण है जो जनार्दन है, वो दोनों को मिला के सुखदेव गोस्वामी पाद पूरे भगवान को व्याख्या करते हैं। इसीलिए ये कहते हैं ब्रह्म समितम। भागवतम के लिए ब्रह्म समितम होता है। जो लोग इस संसार में विरक्त हो गए हैं, योगीजन के लिए सभी शास्त्रों में यह निर्णय किया जाता है कि भगवान के नाम को प्रेम पूर्वक कीर्तन करें। योगिनां रूपा निर्णितं हरे नामानुकीर्तनम। वो कहते हैं जो लोग इस तरह प्रयोजन से, इस प्रकार जरूरतों को पूरा करने के लिए ही आप लोग श्री भगवान के नाम कीर्तन करना चाहिए। मतलब वहां पर इतने लोग थे, कौन क्यों नाम कीर्तन क्यों नहीं करे? सब लोग सुखदेव गोस्वामी के पास क्यों इंतजार कर रहे थे? सबको ये पता था, जो उनको जानने वाले थे, श्री वशिष्ठ जी या श्री पराशर जी जानते थे कि हमारे वंश में तो मतलब सुखदेव गोस्वामी तो जन्म हुए हैं। वही ब्रह्म को, जिस ब्रह्म को हमें समझने में भूल किए हैं, मतलब पूरा नहीं जानते हैं, वो जानते हैं। इसलिए उनको वो जो कहेंगे वो सारा ही सही है। श्रीमद् भागवत में एक ऐसा ही पुराण है जो एक ही पुराण श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बोले हैं, और एक ही पुराण जो सबसे बाद में रचना किया गया है। वेद व्यास जी जो सुखदेव गोस्वामी पाद पढ़ाए थे, उसको रचना ना करे कि जो सुखदेव गोस्वामी पाद उसको बोले तब वो रचना करे, उसको श्रवण करके, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा पुत्र जब बोलेगा उसको इस प्रकार घुमा के बोलेगा कि वो उसमें पूरे भगवान को समझने को कोई शंका ही नहीं रहेगी किसी के पास। बाद में एडिट किया, एडिट बाद में करे थे वो। तभी वो कहते हैं कि महाराज खट्वांग नामक एक राजर्षि क्या थे ना, उनको पता चला कि मेरी आयु एक मुहूर्त है, सिर्फ 48 मिनट्स है मरने के लिए। तो उन्होंने क्या करे ना, मुहूर्ता सर्वम उपसृज्य अभयं हरि गतवा, सब कुछ छोड़ दिए थे वो, पकड़ के भगवान को नहीं मिलते, सबको त्याग कर दिए और भगवान की शरण में चले गए। देखो हमें पता नहीं कि मृत्यु समय हमें कितना कष्ट होगा, कि क्या होगा, वो तो आसक्ति ही कष्ट देता है, लेकिन मृत्यु तो होगा ही होगा। जिन लोगों को मृत्यु आ चुका है वो तो चले गए दुनिया के, उनको लेके लोग जला देते हैं। हम लोग की जब मृत्यु आएगी तब भी हमारा शरीर नहीं रहेगा, लेकिन लोग यहाँ तक कि कहते हैं कि आराम जब शरीर मतलब मृत्यु हो जाएगा तो मुझे अग्नि देना, मेरे पुत्र मुझे अग्नि देगा, मुझे शांति मिलेगी। कोई कहते हैं मुझे समाधि दे देना। हम लोग यहाँ तक कि देखें उड़ीसा में लोग जो साधु संन्यासी अपना समाधि मंदिर पहले बना देते हैं कि हम यहीं पर बैठेंगे। तो ये भी एक प्रकार के आसक्त हैं, क्योंकि यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं कि सर्वम उपसृज्य, तुम अगर भगवान को प्राप्ति करने जा रहे हो, तुम्हें क्या पता चला इस शरीर क्या हुआ गति उसका, जलाए लोग नहीं जलाए, पड़ा हुआ, इससे क्या मतलब है। तो प्रसुज्य इस प्रकार चिंता ही रखना ही एक आसक्त है कि मुझे आप मतलब अग्नि दे देना, मेरे जब शरीर छट जाएगा तो मुझे अग्नि दे देना, कोई मतलब नहीं है। इसलिए सब कुछ छोड़ने से ही श्री भगवत प्राप्ति होती है। हे कुरुवंश राजन, अभी आपके पास तो 7 दिन अवधि है, इस बीच तुम परम कल्याण के लिए कुछ भी कर सकते हो। पहले वो बताते हैं कि मृत्यु समय जब आता है, सावधान, मृत्यु समय जब आता है क्या करना चाहिए। वो बताते हैं कि मृत्यु समय जब आता है तो पहले तो शरीर के जो संबंध है उनसे ममता काट दो। किसी भी प्रकार के संबंध मतलब रिलेशन ही मत रखो, भूल जा सकते, समझे। इसमें कई लोगों को हमने देखा है, जैसे हमारी जो पापा जी का अभी डेथ हुआ, जब हमारा छोटा भाई कहता था, जब मैं गया था मिलने, भी 15-20 दिन पहले गया था मिलने, उसके बाद दोबारा जाना पड़ा। उस समय तक जो है वो हमारे छोटा भाई के नाम नहीं लेते थे, वो अपने गुरु के नाम लेते थे जब बुलाते थे उनको।
बाबा गुरुदेव, मतलब अलग टाइप के आवाज़ में आवाज़ देते थे। बाकी खाते थे, बैठते थे, सब काम करते थे। जब मैं गया था भागवत तो उनके से पाठ करने के लिए, वो सारा रिस्पॉन्ड करे बोला है और बात मुझे समझा भी दिए बहुत सारी चीज़। तो उससे पहले, मृत्यु से पहले पापा उसी समय भी बताते थे कि ये सब जो मतलब होता है ये सबके साथ होता है, इसीलिए मनुष्य को कभी भी इसके लिए मतलब किसी भी प्रकार की शोक या भय आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि असंभवी है। इसलिए बताते हैं कि पहले तो सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं कि शरीर का संबंध रखने वाला किसी भी प्रकार की, कोई भी प्रकार की चिंता आसक्ति उनसे छोड़ दो। सबसे बढ़िया है मृत्यु समय आने से पहले ऐसा कि जगह चले जाओ जिसको तुम्हें कोई जानता ही ना हो। इसलिए बताया जाता है कि बाहर जाके शरीर छोड़ो। अगर घर में छोड़ रहे हो या कहीं जान पहचान, तो सबको भूल जाओ। उसके बाद बताते हैं कि मनुष्य क्या करे, अपने घर से, इसलिए कहते हैं अपने घर से निकल जाए, जल में स्नान करे, विधि पूर्वक क्या करे, आसन में बैठ जाए, फिर वो मतलब मंत्र को, प्रणव मंत्र को मन में ही जाप करे, फिर प्राण वायु को रोक के मन को बस में कर ले, फिर इसको भूलना नहीं क्षण भर के लिए भी, तो केवल उसको याद करते हुए बैठ जाना कि तुम्हें अभी लास्ट स्टेज है। अब भूल के दूसरी बार याद करके क्या करोगे, दूसरी चीज़, अरे वो आया नहीं था, हमें वहाँ जाना था, वो चीज़ अगर तुम याद करने लगोगे तो फिर शरीर नहीं छोड़। इसमें मन को काफ़ी दिनों से इस प्रकार तुम्हें तालीम देना होगा, उस प्रकार तुम जीवन शैली ही रखना चाहिए। फिर बुद्धि की सहायता से मन के सारे इंद्रियों को विषय से हटा ले, फिर कर्म की वासना में चंचल मन को विचार करे, रोक कर भगवान के मंगलमय रूप में लगा ले। पहली बात यहाँ पर आएगा कि भगवान के रूप, ये जो बताते हैं अक्षिप्तं मनः शुभार्थे धिया धारयेत। धिया धारयेत शब्द से पता चलता है कि मन को उनके रूप में लगाओ। रूप कहाँ से आएगा, हम तो भगवान को देखे भी नहीं, समझे। इसीलिए बहिरंगा रूप को देखना जरूरी है। जो रूप अभी वो बताएंगे बहुत आसान है, सरल है, तुम सारे देखे हुए हो पहले से। उसी रूप को सुखदेव गोस्वामी पाद बताएंगे। तभी वो बताते हैं कि अंतःकरण में एक एक अंग को ध्यान करो। जब मृत्यु समय आ जाता है, ध्यान करके क्या करो ना, आप मतलब ऐसे मतलब दूसरे विषयों के स्मरण हटा दो, फिर आप निश्चित रूप से आनंद से शरीर छोड़ दोगे। मतलब पहले आते ही उनके आंसर ही दे दिए। वो बताते थे ना मृत्यु समय में क्या करें, आते ही बोल दे कि ये करना चाहिए। और ये काम परीक्षित महाराज जब द्वादश स्कंद आएगा, भागवत समाप्ति होगा, तब यही काम वो करे थे, समझे। उसके बाद बताते हैं यदि मन हमारा रजोगुण तमोगुण द्वारा क्षुब्ध हो जाए, फिर भी कह रहे हैं मन को बस में करने के प्रयास करो, क्योंकि धारणा रजोगुण तमोगुण जन्य मल को विनिष्ट कर देने का काम करती है। तभी जाके, हाँ अभी पढ़ेंगे आगे, 21 से पढ़ लो लास्ट तक। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दीख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञान पुरुष, तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं, पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं, विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल है और
परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेंद्रिय हैं। दोनों अश्वनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध ग्राणेंद्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलके रात और दिन हैं। उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जीवा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ी। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जग मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय है। मित्रा वरुण अंकोश है। समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम है। परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित, बादलों को उनके केश मानते हैं। संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महतत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधः पतन का हेतु है। देखो, यहाँ पर उन्होंने भगवान की पूरा स्ट्रक्चर को 2 बार बता दिए। एक तो बता दिए कि भगवान के मुख ब्राह्मण हैं। अगर ब्राह्मण को दुनिया में देखा है, जो निर्लोभी मतलब वेदाध्ययनी मतलब जिनका पास किसी पर क्षमाशीलता, अच्छे अच्छे गुण वाले जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं, वो भगवान के मुख, ये भगवान के मुख हैं। और जो वैश्य होते हैं, जंघाएं हैं, और जो शूद्र होते हैं भगवान के पैर हैं, जो सेवा करते हैं सचमुच वो। और जो लोग मतलब वसु और रुद्र आदि देवता देवगण जो है भगवान की से उनके हाथ हो गए इंद्रदेव है ना, और उनके जो अश्विनी कुमार उनके नाक है, और वरुण देवता उनके जिह्वा है ना, दिक्पति उनके कर्ण है, वायु इंद्र, स्पर्श इंद्र। इसमें भगवान के स्वरूप भी समझ में आ गया। उससे पहले एक बार बताया भगवान के स्वरूप को, ये बताया कि जो पाताल से कि भगवान की तलवे हैं, वो मतलब पैर के नीचे वाला हिस्सा, सिर जो है ब्रह्मलोक है, नाभि जो है स्वर्गलोक है, जो नाभि उनका अंतरिक्ष है, आकाश हो गया। तो यहाँ पर हो जाता है पितृलोक ना स्वर्गलोक, जो उनके भगवान के। इसमें भी उन्होंने भगवान के रूप को दोबारा वर्णन करा है। मतलब रसातल विराट पुरुष की एड़ी है, पंजा है, महातल उनके भगवान की जो है गुल्फ हैं, और तलातल जो है भगवान की जंघें हैं, सुतल उनके घुटने हैं। इस प्रकार
जो भगवान के फिर वक्षस्थल उनके भगवान के महरलोक है, ग्रीवा जो है महरलोक, वक्षस्थल उनका बताया नहीं गया यहाँ पे, जनलोक उनके मुख है, तपलोक ललाट है, सत्यलोक भगवान के सिर है। तो इस तरह भी तुम अगर वो लोग देखा है तो भगवान के ऐसे तुलना मतलब चिंता करो, नहीं तो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य क्षेत्र इंद्र आदि देवता उनको भगवान इसी स्वरूप में लेके मरने से पहले उनको ध्यान कर लो, मन को और सब जगह से हटा दो। ये स्थूल रूप है, ये रूप भी उनका नित्य है, नहीं तो दुनिया आया कहाँ से। तो उसी से भी तुम्हें अभिष्ट सिद्ध लाभ होगा। तो इसी से परीक्षित महाराज को उन्होंने पहले आंसर दिए कि हम मृत्यु समय जो उपस्थिति हो जाता है हम लोग क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। समझ में आ गया? हरे कृष्ण।